हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि RWTA EMA ST, ठीक है, मतलब कि रेड वुल्फ ट्रेडिंग एकेडमी EMA स्ट्रेटजी। ये सिर्फ EMA नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत से पैरामीटर्स ऐड हैं। अब ये है वो इंडिकेटर जो कि आपको बता रहा है आपने एंट्री मार्केट में कब करनी है, स्टॉप लॉस आपने क्या लगाना है, और TP1 TP2 TP3 आपने क्या रखना है। सबसे पहले EMA पर आ जाते हैं, ठीक है। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं हम वहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे इसको रीसेट सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। आपके पास फर्स्ट टाइम जब इसको अप्लाई करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो इस तरह स्क्रीन शो हो रही होगी। आपने सिंपली इस सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग आइकन पे क्लिक करके आपने यहाँ पे ना आपको शो प्रीवियस ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपने ऑफ कर देनी है। सभी ट्रेड्स ऑफ हो गई। देन आपने इसके बाद फिर आ जाना है यहाँ पे स्टाइल में। स्टाइल में आपने बाय और सेल के जो एरोज हैं उनको क्लोज कर देना है। बाय सेल एरोज क्लोज करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है यूज़ सेशन फिल्टर्ड ओनली, ठीक है। फॉरेक्स के लिए ये, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपने अगर सेशन टाइमिंग में ट्रेड करना चाह रहे हैं, जैसे ही सेशन टाइमिंग में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनेगा ये आपको तब बता देगा। और सेशन इसमें कौन से हैं, लंदन पीक टाइम है, ठीक है, सेशन के अंदर, और न्यूयॉर्क पीक टाइम यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और कस्टम सेशन, फ़र्ज़ करें कि कस्टम सेशन में आप जैसे कि खुद यानी कि कोई भी एक टाइम सेट करना चाह रहे हैं कि आप फलां टाइम में ट्रेड करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अवेलेबल होंगे सिस्टम पर और आप ट्रेड करना चाह रहे होंगे, कस्टम सेशन पे आएंगे, टाइमिंग सेट करेंगे और उस टाइम पे आप फिर अपनी ट्रेड्स वगैरह जैसे सिग्नल बनेगा उस टाइम पे ये आपको बताता रहेगा। अब बात कर लेते हैं फास्ट EMA और स्लो EMA ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड फिल्टर के लिए। और उसके बाद स्विंग, लेंथ ऑफ एसएल और रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और मार्केट टाइप। मार्केट टाइप बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, गोल्ड के ऊपर आपने फॉरेक्स को ही सिलेक्ट करना है। गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, उसके बाद सिल्वर हो गया, और इस तरह के जो इंडिसेस वगैरह है, दूसरी चीज़ें आपने उनके अंदर फॉरेक्स को ही सिलेक्ट करना है। पर जो करेंसीज पेयर हैं, करेंसीज पेयर के अंदर आपने हमेशा क्रिप्टो को ही सिलेक्ट रखना है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि क्रिप्टो और जो करेंसी पेयर्स हैं, इस इंडिकेटर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो कि इंडिकेटर्स दूसरे मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे ये थोड़ा मुख्तलिफ भी है, और इसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी हैं जो कि इसको अलग बनाते हैं, ठीक है। अभी जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो और फॉरेक्स की जो करेंसीज हैं, उन दोनों के पैरामीटर्स इसमें सेम रखे गए हैं और बहुत अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं। बट जो इंडिसेस हो गए, स्टॉक्स हो गए, उनके अंदर थोड़ा सा मामला चेंज है। आपने उसमें फॉरेक्स को ही सिलेक्ट करना है। तो जैसे फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे फॉरेक्स पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है। फॉरेक्स पे सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहा हूँ तो मुझे फास्ट EMA में यहाँ पे 9 सिलेक्ट कर देना है। देन जो हमारा स्लो EMA है जो कि फ़िल्टर्ड करेगा, वहाँ पे हमने 21 लिख देना है, 9 और 21, ठीक है। और यहाँ से मैं फ़िल वक्त के लिए सेशन फ़िल्टर को हटा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से हम करेंगे ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारी एंट्री बनी है 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। आपने यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आके एंट्री ली, ठीक है। आपका ये एंट्री मॉड्यूल है, आपने एंट्री ली यहाँ पे आके, जैसे इसने एंट्री दी है। स्टॉप लॉस आपने बिलो द रेड लाइन, ठीक है, जो रेड लाइन दी गई है। और जो TP1 है आपने यहाँ तक का टारगेट 50% बुक कर लेना है, ठीक है। जब आपको एंट्री मिलेगी आपने एंट्री करनी है। एंट्री हमें कौन सी कैंडल पे मिली थी, एंट्री हमें इस कैंडल पे मिली है। इस कैंडल पे हमने एंट्री की, मार्केट में थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम आया लेकिन फिर ही मार्केट बुलिश हो गई। जैसे ही TP1 आपका हिट होता है आपने 50% पोजीशन जो है अपनी उसको क्लोज करना है और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपने कहीं ऊपर ले आना है, ठीक है, या ब्रेक इवन पे अपना स्टॉप लॉस ले आना है 50% पोजीशन क्लोज करने के बाद। और उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको पैनल को छोटा करते हैं। देन अब आ जाती है बात TP2। फर्ज करें आपका TP2 भी हिट होने की कगार पर है। TP2 हिट हुआ है, आपने जो बाकी की 50% पोजीशन बची है 25% उसमें से क्लोज करनी है, ठीक है। बट आपको लगता है कि मार्केट में अभी कोई कसर बाकी है, मोमेंटम बाकी है, TP3 तक भी आप इसको ट्रेल करके ले जा सकते हैं, ठीक है। आपने तकरीबन TP2 तक अपनी 75% जो क्वांटिटी थी वो निकाल ली होगी और बाकी 25% बची। आप ऑलरेडी माशाल्लाह प्रॉफिट कर चुके होंगे और जो बाकी बचा होगा वो आप ट्रेल करना चाहते हैं या फिर अपना स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन से ऊपर लेकर आना चाहते हैं, वो लेकर आ सकते हैं।
एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे ही TP1 TP2 हिट हो जाए, आपने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर रखना है। देन TP2 हिट होगा, आपने जहां पे अपनी 50% पोजीशन जिस प्राइस पे क्लोज की थी TP2 वहां पर लेना है। और जैसे ही अपना जो है TP3 जैसे ही पोजीशन TP3 तक पहुंचती है, TP2 को अपने ट्रेलिंग SL के तौर पे यूज़ करना है। ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने सीखा किस तरह से रेड वुल्फ ट्रेडिंग एकेडमी के EMA स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम के बारे में भी आपको बताता हूँ। 5 मिनट पे आपने क्या यूज़ करनी है स्ट्रेटजी। इसमें आपने जैसे EMA फास्ट है, EMA फास्ट के अंदर आपने यहाँ पे 8 लगा देना है, और EMA स्लो में आपने यहाँ पे 50 लगा देना है। 8 और 50 से ये होगा, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, और ये आप 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये होगा, आपको एक SL थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, लेकिन वहीं पर TP भी आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। और अगर आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं, उसके लिए भी एक बेहतरीन यहाँ पे स्ट्रेटजी है जो कि EMA फास्ट और स्लो की है। आपने स्विंग्स को भी ध्यान में रखना है, स्विंग लेंथ फॉर SL। ठीक है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप 15 मिनट पे हैं, 15 मिनट पे आपने यहाँ पे EMA 20 कर देना है। ये होगा आपके, ये कह लें कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्मेशंस के बाद आपको ये ट्रेड मिलेगा, और बहुत ही बेहतरीन किस्म का ट्रेड मिलेगा 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे स्विंग्स का जो SL है वो हम लोग यहाँ से लगभग, आप चाहे 1 मिनट पे हैं, आप 5 मिनट पे हैं, या फिर 15 मिनट में, आपने यहाँ पे कम से कम 13 का स्विंग लेंथ का SL रखना है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ओके क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम लोग चले जाते हैं अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट पर गए, ये देखें कितनी रिफाइन एंट्री है, बहुत ही बेहतरीन एंट्री। आपने यहाँ से एंटर करना है, TP3 तक ट्रेल कर सकते हैं, TP2 पे एग्जिट भी कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको पार्शियल बुकिंग बताई है, किस तरह आपने TP1 होने पे 50% बुकिंग करनी है, और अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो ब्रेक इवन या फिर ब्रेक इवन से ऊपर कर देना है। और जैसे ही TP2 हिट होगा, आपने जहाँ 50% पोजीशन क्लोज की थी, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वहाँ पर ले आना है, और TP3 तक आप मजीद ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। और अगर आप फॉरेक्स के अलावा करेंसीज के ऊपर, यानी कि गोल्ड के अलावा आप किसी करेंसी पे, यानी कि यूरो USD यहाँ पर ले लेते हैं, इसके ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हैं, आपने ओंडा का चार्ट यूज़ करना है। हमेशा जब भी आप ट्रेड करें ओंडा का चार्ट यूज़ करना है। यहाँ से मार्केट्स में आ जाते हैं, मार्केट्स में आने के बाद आपने यहाँ पर इसको क्रिप्टो कर देना है। अगर फॉरेक्स करना चाहेंगे, फॉरेक्स में समटाइम ये बहुत ही ये कह लें कि सिग्नल्स के ऊपर ख़राब चीज़ें करने लग जाता है, कुछ बेहतरीन सिग्नल नहीं देता। जैसे कि यहाँ पे स्टे एंट्री दी है 15 मिनट पे, 5 मिनट पे आ जाए तो हमने फिर से अपनी जो स्ट्रेटजी के पैरामीटर्स हैं, जो कि मैंने पहले आपको बताया है, 5 मिनट और 1 मिनट पे जो यूज़ करने हैं आपने, वही यहाँ पर यूज़ करने हैं। चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कोई भी मार्केट हो, आपने जो EMA फास्ट और स्लो मैंने आपको बताया है, आपने उन्हीं को 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट पे अलग अलग तरह से यूज़ करना है। ये था हमारा वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।